अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं मौजूद हूँ नई वीडियो के साथ MGT 661 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 1। तो उसकी मैं असाइनमेंट नंबर 4 आपके साथ लेकर हाजिर हूँ। असाइनमेंट नंबर 4 जो है वो है प्रोजेक्ट रिसर्च प्रपोज़ल। ठीक है, जो एक प्रपोज़ल बनाया जाता है। सबसे पहले हमने इसकी जो है ना टॉपिक सिलेक्शन जो है ना रिसर्च टॉपिक और ऑब्जेक्टिव वो हमने किया था। ठीक है, उसकी लिस्ट हमने उठाई थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं इनका हैंडल कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, और ये जो है ना एक्सेप्ट हो गया है टॉपिक। ठीक है, ये देखें, तो इसकी हैंडलिंग भी कर रहे हैं। और अगर आपने प्रोजेक्ट की हैंडलिंग लेनी है, इंटर्नशिप की हैंडलिंग लेनी है, और जिसमें कैटेगरी है इंग्लिश के प्रोजेक्ट्स हो गए, CS के हो गए, मैथ के हो गए, मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन के, जैसे कि ये मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन है MGT 661, जिसमें फाइनेंस, मैनेजमेंट, HRM, ठीक है, मार्केटिंग, तो उसका है। तो बढ़ते हैं हम अपनी असाइनमेंट की तरफ। तो जिसने पेड सर्विस लेनी है, तो मेरा जो है ना वो व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक और मेरा नंबर जो है ना डिस्क्रिप्शन में ऐड है, वहाँ से आप ले लेना। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे दूँगा, वहाँ से आप मेरा जो है ना वो नंबर ले सकते हैं व्हाट्सएप का भी, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंटर्नशिप का अलग और मेरा व्यू मुल्तान हेल्प का अलग। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपनी असाइनमेंट की तरफ। तो ये जो है ना वो रिसर्च प्रपोज़ल जो है ना ये आपने जो है ना करना है। ठीक है, इसकी पेड सर्विसेज भी दे रहा हूँ मैं, पर असाइनमेंट भी दे रहा हूँ और पूरे प्रोजेक्ट की भी दे रहा हूँ। पहले मैंने बताया, इसलिए लेना हो वो रब्ता कर सकता है, कोई स्कैम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हम बढ़ते हैं इसकी असाइनमेंट की तरफ। तो ये इसकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 4, MGT 661 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सेमिस्टर स्प्रिंग। ठीक है, ये प्रपोजल है इसका। यहाँ पे आपने जो है ना सारा इंस्ट्रक्शंस जो है ना रीड कर लेनी है। अ वैलिड प्रपोजल अप्रूव्ड बाय इंस्ट्रक्टर। ठीक है, डाउनलोड जो है ना डाउनलोड में अवेलेबल होगा, कंपलसरी है। प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है ना कंपलसरी होगा। इसका फॉर्मेट भी आपको दिखाते हैं। और हैं यू आर एडवाइज टू रीड हैंडबुक कोर्स बेटर देन अंडरस्टैंडिंग रीडिंग द कोर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हैंडबुक भी आप इसकी कर सकते हैं, और ये इसकी इंस्ट्रक्शंस आपने जो है ना वो फॉलो करनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इसके फॉर्मेट की तरफ। तो हम यहाँ से हम इसको बैक करते हैं। ठीक है, बैक किया, ये हमने इसको कोर्स को क्लिक किया, यहाँ डाउनलोड फाइल्स हैं। ठीक है, अब ये जो है ना इसका हमने इसका प्रपोज़ल जो है वो इसका फॉर्मेट जो है ना प्रपोज़ल का हमने लेना है। ठीक है, प्रपोज़ल का फॉर्मेट लेने के लिए आपको स्टूडेंट हैंडबुक जो है ना वो हैंडबुक जो है ना वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी 661 की। ये इसकी हैंडबुक है। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं इसमें, रूल रेगुलेशन, ये वो, ये सबमिशंस है। ये इसका प्रोजेक्ट प्रपोज़ल का फाइनल और फॉर फाइनल प्रोजेक्ट, ये फॉर्मेट है प्रोजेक्ट प्रपोज़ल का। ठीक है, उसके बाद हमने इसको जो है ना प्रोजेक्ट प्रपोज़ल को तैयार करना है। सबसे पहले जो आपकी टॉपिक वाली जो होगी असाइनमेंट, उसमें जो डाटा है ना वो इसमें इंक्लूड होगा। मतलब कि आपने जो रिसर्च क्वेश्चन दिए थे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव दिए थे, इंट्रोडक्शन दी थी, ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम दी, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस जो है ना वो भी दिया था। तो ये ऐड होगा इसमें। ठीक है ना, ये सारा पहले ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसमें आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले अपना जो है ना वो पहले पेज पे अपना टाइटल लिख लेना है, MGTI 661। फिर उसके बाद जो आपको टॉपिक मिला हुआ है वो लिखना है। फिर उसके बाद अपनी नेम और सबमिटेड बाय, ठीक है, नेम और ID, नेम यूनिवर्सिटी, विचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान,
यूनिवर्सिटी लोगो नीचे आ गया, डेट सबमिशन नीचे आ गई, एक पेज पे मिडल पे जो है ना ये बन गया। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने इंट्रोडक्शन जो आपने दी थी वो ऐड करनी है, उसके बाद ये पैराग्राफ आपने ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट ऐड करना है, रेशनल ऐड करना है, और ये साइटेशन टैक्स ऐड हो इसमें। ठीक है ना, साइटेशन टैक्स जो है ना वो ऐड हो, या आप नहीं भी ऐड करते तो थोड़ा बहुत जो है ना एक आधा कर लें। कुछ सुपरवाइज़र कहते हैं ऐड कर लें, कुछ नहीं कहते, लेकिन आप ऐड कर लें, कोई मसला नहीं। बैकग्राउंड में तो साइटेशन टैक्स ज़रूर ऐड करना है, बैकग्राउंड स्टडी। ठीक है ना, ये आर्टिकल आपने उसके हवाले से आर्टिकल रिसर्च करने हैं, उसकी आपने करनी है। फिर ऑब्जेक्टिव और वो जो सिग्निफिकेशंस जो आपने दिया था वो आपने ऐड करना है, जो आपने पहली असाइनमेंट में टॉपिक में दिया है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में कम से कम भी आपने 10 से 15 स्टडीज़ वो कहेंगे आपने करनी है, और उसकी एपीएस स्टाइल फॉर्मेट में आपने देना है, क्या कहते हैं, रेफरेंसेस भी आपने जनरेट करने हैं, और उसकी साइटेशन टेक्स्ट भी हो। ठीक है ना, उसके बाद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो। ठीक है, और इसमें आपने जो है ना हाइपोथेसिस भी आप ऐड कर लें, और आप जो है ना उसके वेरिएबल्स भी ऐड कर लें पहले से ही, सुपरवाइज़र के कहने से पहले, क्योंकि वेरिएबल्स आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है ना वो इम्पैक्ट ऑफ रूल, सुपरवाइज़र, स्पोर्टिंग, मतलब कि इस तरह के जो है ना वो आपको खुद ही जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने मेथडोलॉजी करनी है। मेथडोलॉजी में आपने टाइप ऑफ रिसर्च जो उनसी है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, या बूथ है, मतलब कि मिक्स मेथड है। ठीक है, क्वांटिटेटिव ही हो लिख देना आप, क्योंकि क्वालिटेटिव जो है ना ये मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स में नहीं होता। डाटा कलेक्शन सोर्स जो है ना प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स आपने यूज़ किया। डाटा कलेक्शन टूल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि टूल कौन सा यूज़ किया है, 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल यूज़ किया है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू यूज़ किए हैं, या आपने गूगल फॉर्म यूज़ किया है। मैं आपको सजेशन दूंगा 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल जो है ना वो यूज़ कर लें। पार्टिसिपेशंस जो है ना आपके कौन से हैं। ठीक है, सैम्पल साइज़, पार्टिसिपेटिंग जो है ना आपके वो कौन से हैं पड़े, मतलब कि सैम्पल जो पॉपुलेशन आपने कौन सी ऐड की है। अगर तो आपने किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की ऐड की है तो वो यहाँ पे लिखने हैं, उसके भी कितने एम्प्लॉयज़ जो है ना वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के जो है ना वो ऐड किए हैं। और सैम्पल साइज़ मतलब कि 150 से 200 वो कहते हैं इंस्ट्रक्टर आपने ऐड करनी है, 150 से 200 जो है ना आपने करने हैं। सैम्पलिंग ये वो सारा कुछ आपने लिखना है। डाटा कलेक्शन जो है ना आपने करना है, डाटा को क्वालिटेटिव कंट्रोल, मतलब कि इस तरह का आपने जो है ना इसमें डाटा कलेक्शन एंड फाइल वर्क जो है ना आपने करना है। डाटा प्रोसेसिंग एनालिसिस मेथड जो है ना आपने करना है, मतलब कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। आपने SPSS सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, लीनियर रिग्रेशन करना है, कोरिलेशन करना है, ये इसमें जो है ना आपने लिखना है। उसके बाद एंड में आपने जो है ना रेफरेंसेस देने हैं, जो आपने जितने भी आपने स्टडी या ये इसके और इंट्रोडक्शन के आपने आर्टिकल्स लिए हैं उसके रेफरेंसेस APS स्टाइल में जो है ना यहाँ पे आपने APA फॉर्मेट में ऐड करने हैं एंड पे। ठीक है, और लाइनिंग स्पेस मैं कहता हूँ रखे 2.0 अपनी। इस तरह लाइनिंग स्पेस जो है ना 2.0 होगी, तो आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल भी VIP बनेगा। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल ऐसे बनेगा जो मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे से अगर आपने सर्विस लेनी है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में जो है ना उसके ग्रुप का भी लिंक होगा, मेरा नंबर भी अवेलेबल होगा, आप रब्ता कर सकते हैं जिनको नहीं आता, और कमेंट भी आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रहें।